बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुप्पो के किचन में खुशामदीद। पुप्पो ने आज आपने बनाया किचन में मज़ेदार सी आलू और बेसन की टिक्कियाँ, वो भी अपने स्टाइल में। तो चलते हैं किचन में ये टिक्कियाँ कैसे बनी। जी, आलू के मज़ेदार कबाब बनाने लगे हैं। आलू की टिक्कियाँ जिसे कहते हैं बेसन वाली। तो उसके लिए 1 किलो आलू लिए जिसको हमने बॉयल कर लिया। अब इसको कर लेते हैं कश। आप चाहें तो हाथ से भी मसल सकते हैं, मगर मैं इसको पहले थोड़ा सा कश कर लूँगी। क्योंकि ज़बरदस्त से जो है ना, एक तो इसे जायका बड़ा अच्छा आता है। ये देखें कितने अच्छे से जो आलू जो है ना हमने ग्रेट कर लिए हैं। माशाल्लाह सारे आलू जो है ना मैं ऐसे ही कर लूँगी। आलू कश कर लें। आलू कश करने से ना इसका जो जायका होता है ना ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा आलू की टिक्की का। इसमें कुछ हम डालेंगे स्पाइस और कुछ वेजिटेबल भी डाल देते हैं। तो सारे आलू जो मैंने ऐसे ग्रेट कर लिए हैं। माशाल्लाह आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं। अब इसके बाद बारी है हमारे पास जो चीज़ें वो आपको दिखाते जाते हैं। प्याज है, 1 बड़ी प्याज ले लें, बारीक कट कर लें। हरी मिर्च और अदरक 2 बड़े चम्मच, हरा पुदीना और ढेर सारा धनिया। ये भी सारी चीज़ें इसी में शामिल कर देते हैं, आलू में शामिल कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ स्पाइस हैं। रेड मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, अजवाइन 2 चुटकी, चाट मसाला 1/2 चम्मच, चिकन पाउडर 1/2 चम्मच, भुना हुआ ज़ीरा वाइट 1/2 चम्मच, आधी कुटी मिर्च 1/2 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, खुशक धनिया पाउडर आध कुटा जो होता है वो मैंने ज़्यादा बारीक नहीं डाला 1/2 चम्मच, और कुलवंजी के कुछ दाने और नमक हस्बे जायका। चिकन पाउडर आप शामिल करेंगे, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। हल्दी थोड़ी सी मैंने शामिल कर ली है। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना हम डाल देते हैं इसमें आलू में। इसमें अब इन सारी चीज़ों को हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इसका कलर आ गया। हल्के हल्के हाथ से आपने जो है ना इसको मिक्स करना है, ज़्यादा इसको सख्त हाथ नहीं लगाने, वरना आलू की जो हमने तैयार की है ना बैटर, इसी तरीके से जो ना नहीं बनेगा। ये अच्छे तरीके से जो हमारे आलू हो गया मिक्स। अब इसकी हमने बना लेनी है गोल गोल टिक्कियाँ, और साथ में हम बनाएंगे बैटर, बेसन और कुछ चीज़ें और भी इसमें शामिल कर लेंगे। साथ में आपको दिखाते जाते हैं। अब हम बैटर तैयार करने लगे हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने बेसन के लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर का लिया, आध कुटी मिर्च, रेड मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक इसमें शामिल कर दिया, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बेसन आपने अच्छा छना हुआ जो है ना बेसन लेना चाहिए। मैंने पहले इसको अच्छे तरीके से छान लिया। अब इसमें हमने नॉर्मल पानी करना है, ठंडे पानी से इसको घोल नहीं करना। पतला सा हमने लिक्विड तैयार कर लेना। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है, कोई इसमें गुठली ना हो। तो बैटर हो गया हमारा तैयार। अब करते हैं किचन का रुख। उसमें हमने रख देनी है कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, उसके बाद बनेंगे मज़ेदार से कबाब। जिस साइज़ के भी आप चाहें इस तरह के कबाब बना लें, गोल टिक्की कह लें या गोल कबाब कह दें। ऐसे मैं सारे जो है ना तैयार कर लूँगी। खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आ रही है। ये रमज़ान की स्पेशल रेसिपी हैं जो रमज़ान में हमारे काम आनी है, इसलिए मैंने कहा 1-2 रेसिपी आपको पहले से तैयार करके दिखा दें। बाज़ार की चीज़ से बेहतर कि घर में बनाएं और साफ़ सुथरी बनाएं। पुप्पो का किचन सियालकोट को सपोर्ट करें और सियालकोट की शान बढ़ाएं अपना। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो ना आप क्या कहते हैं उसको फ्रीज़र में भी रख सकती हैं। अगर आप फ्रीज़र में रखना चाहती हैं तो इसमें आप प्याज शामिल नहीं करेंगे।
बैटर में आपने डिप करना है और कढ़ाई में आपने आलू की टिक्की डाल देनी है। आंच ज़्यादा हल्की और ना ही ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, दरमियानी आंच में आपने इसको बनाना है। एक दफ़ा ये दिखा दें, हाथ की मदद से लगा लें, चाहे तो चम्मच की मदद से लगा लें। माशाल्लाह एक तरफ से देखें सुनहरी सा कलर आ गया, आपने इसको पलट देना दूसरी साइड पे। आप चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं, मगर बेसन की टिक्की जो होती है ना उसका अपना ही मज़ा आता है। हल्का सा आपने बेसन लगा लेना। ये मज़ेदार आलू और बेसन की टिक्की हमारी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह इसके कलर देखें, खुशबू इसकी ज़बरदस्त होगी। इंशाल्लाह जायका भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसको हम करते हैं अब डिश आउट। साथ साथ प्लेट में निकालते जाएं आप। रमज़ान की जो है ना ये सारी इफ्तारी की होती है तैयारियां इस तरह की। ये देखें माशाल्लाह कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं जी। माशाल्लाह आलू और बेसन के मज़ेदार से हमारी टिक्कियाँ जो है ना तैयार हो चुकी हैं। आपने इसको इफ्तारी में ज़रूर बनाना है। तो ये बड़ी जायकेदार और मज़ेदार है। साथ में पुदीने नारदाने की दें की हमने बना दी है चटनी। आपने हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। पप्पू का किचन सियालकोट को सपोर्ट करें और सियालकोट की शान बढ़ाएँ। अपना अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।